हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10 का मैथमेटिक्स स्टडी करेंगे जिसमें चैप्टर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं बहुपद। दोस्तों, बहुपद चैप्टर में कम से कम बिहार बोर्ड एग्जाम में 7 से 8 प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव पूछा जाता है। ठीक है, और बहुपद एक निकालने का फॉर्मूला होता है, वो तो जरूर पूछता है, जिसे मैंने पार्ट 6 पे बनाकर रखा। आप लोग पार्ट 6 जाकर जरूर देखें। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो मैंने बनाया आपके लिए, पार्ट 2 वीडियो, जिसमें और फॉर्मूला बहुपद का मैंने प्रूफ करके रखा, बनाकर दिया आपको। ठीक है, तो उसे जाकर जरूर देखें। आज का ये वीडियो जो होगा पार्ट 7 होगा, जिसमें एक्सरसाइज 2.3 स्टडी करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। हम लोग चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.3 मेरे दोस्तों, यहाँ पे देखिए, आज हम लोग डिवाइड रूल को सीखेंगे, जिसमें यह कहता है gx आपका है जो px में भाग लगाना है। ठीक है, gx से px में क्या लगाना है, भाग। इससे पहले मैं एक बात, यूनिक बात आपको बता देना चाहता हूं। आपको दो चीज यहां पे देखना पड़ेगा, दो शब्द को पकड़ना पड़ेगा। एक आपका अवरोही और दूसरा आरोही। ये क्या प्यारे बच्चे देखिएगा, आरोही अवरोही। आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम। ठीक है दोस्तों, और अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम। तो आप लोग समझ गए बढ़ते क्रम घटते क्रम क्या है। अब ये इसमें क्यों मैंने बोला, इसलिए मैंने बोला क्योंकि घात को देखा जाता है, यहां पे घटते क्रम में आपको रखना पड़ता है। ठीक है, घटते क्रम में अवरोही क्रम में रखना है। तो अब हम लोग घात को देखते हैं। घात ये पावर ऊपर में हो गया 3, 2 और यहाँ पे 1 छिपा है और यहाँ पे अंक पे 0 रहता है। ठीक है, तो देखिए घटते क्रम में है कि नहीं। यदि है घटते क्रम में, देखिएगा 3, 2, 1 और 0, ये घटते क्रम में हो गया, तो ये इसका मतलब सही है, बहुपद ये सही है, इसको सुधारने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लगा सकते भाग। अब जीएक्स में देखिए, यहाँ 2 तो यहाँ पे क्या आ गया 0, तो ये भी घटते क्रम में है। 1 है, रहे चाहे मत रहे, लेकिन यहाँ पे घटते क्रम में ये भी है, तो ये बहुपद सही है, हम लोग डायरेक्ट भागा लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए आप स्टार्ट करते हैं भागा लगाना। देखिए हम लोग यहाँ पे लगाते हैं, ये वाला से इसमें भागा लगाते हैं, शेषफल निकालना हम लोग। x² - 2, x² - 2 से भागा देना है। x³ - 3x² + 5x - 3 में, इतना में डिवाइड आपको करके दिखाना है। ओके, चलो x² आपके पास है, आपको लाना है x³। देखिए किस तरीका से आता है, आपके पास x² है और कितना गुना कर दें इसमें x² में कि x³ बन जाए। मेरे प्यारे दोस्तों, आप एक फार्मूला पढ़े होंगे, a गुना a। देखिए यहाँ पे पावर इस प्रकार मान लेते कि ये है। ठीक है, ये a में b से गुना करेंगे तो ये a भी हो जाएगा, लेकिन ऊपर में ये जो पावर है ये जुड़ जाएगा। क्या होगा, जुड़ जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो आप इस तरीका से रहता है। देखिएगा, मैंने ये थोड़ा सा गलत बोल दिया, बोला बेस सेम होगा। देखिए फिर से देख लीजिए थोड़ा सा दोस्तों, x² में क्या गुना करें कि हमको x³ आ जाए। मैंने क्या बोला, x² में क्या गुना करें कि x³ आ जाए। इसके आधार पे मैं आपको समझाता हूं। आप लोग 8 क्लास में पढ़े होंगे या 9 क्लास में, यदि आधार सेम हो और पावर कुछ भी हो, देखिएगा ये पावर कुछ भी हो, तो इसका फॉर्मूला आप इस प्रकार लगा सकते हैं। a रहेगा तो a रहता, आधार सेम रहता, x हो जाएगा, लेकिन ऊपर वाला ये जो है घात, ये जुटकर हो गया 5। ओके, मैंने क्या बोला, नीचे वाला को, ये दोनों जो है a को हम लोग आधार बोल रहे हैं। क्या मैंने बोला, आधार, और ये जो आपका है घात है, तो घात जुट गया लेकिन आधार वही रहेगा। तो इस बेस में आपको मैं समझाना चाहता हूं कि x² से क्या गुना कर दिया जाए कि हमको पावर 3 बन जाए। बात समझिए, तो मैं यहां पे लगाता हूं x लगाया, तो आप देखिए आधार सेम हो गया ना, तो यहाँ पे पावर देखिए 1 तो है ऑलरेडी, तो यहाँ पे 1 और 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे पावर कितना हो जाएगा 3। यानी कि ये 3 लाने के लिए हम लोग कितना को गुना किए हैं, x पावर 1 को गुना किए, यानी यहाँ पे लिखेंगे x1। बात समझे।
तो यहां पे दोस्तों आपका आ गया एक्स क्यूब आ गया। अब यही एक्स, अब इसी से x1 से 2 में भागा देते हैं, गुना करते हैं, सॉरी x1 में 2 से गुना करते हैं तो ये 2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2x। और 2x को देखेंगे ये किसका पद है, किसके समान दिख रहा है, किसका जाति है, तो ये है आपका इस जाति का, तो इसके सामने लिखेंगे 2x। और यहाँ पे देखिए माइनस था, 2 में क्या था? माइनस, तो माइनस प्लस यहाँ पे क्या हो गया? माइनस, तो माइनस हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न में चलेंगे, चिन्ह को चिन्ह, यहाँ पे देखिए प्लस छिपा हुआ, तो प्लस की क्या हो गया? माइनस, ठीक है। और ये माइनस यहाँ पे क्या हो गया? प्लस। ऊपर वाला से लेना नहीं, चिन्ह में प्लस तो माइनस और माइनस तो प्लस हो गया। अब ये वाला सेम टू सेम कट गया। अब यहाँ पे क्या होता सबसे बड़ा घात वाला 3x², और यहाँ पे 5 और 2 कितना हो गया? 7। अब बोले सर 7 क्यों? इसलिए क्योंकि माइनस जो था वो प्लस में चला गया, तो प्लस जुटेगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 7x प्लस 7x और ये -3। आपसे फिर वही सवाल मैं करता हूं, आपको 3x² लाना है, -3x², और आपके पास x है, ठीक है। ये तो पहला कंसेप्ट था, आपके पास x² है और आपको लाना -3x²। तो दोस्तों देखिए ना, x² तो पहले से है, बच क्या रहा? -3, तो -3 को केवल गुना कर दो, यहाँ पे आ जाएगा, -3 को गुना करेंगे तो आ जाएगा -3x²। ओके, तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पे लगाएंगे -3 को, क्या लगाए? -3 को, तो यहाँ पे आ जाएगा -3x²। किससे? ये वाला गुना इसमें किए, इसलिए -3x² चला आया। अब यहाँ पे 3 से 2 में तो भी करना है, यहाँ पे -2 में गुना करना है -3 से। ओके, -3 से करना है, तो गुना करके देखो, 2 के कितना होता है? 6, और ये माइनस माइनस क्या होगा? प्लस, यानी कि +6। 6 किसके साथ रहेगा? इसके साथ रहेगा, इसी का पद है, इसी के सामने, तो ये +6 यहाँ पे लिख देंगे। ये प्लस है तो यहाँ पे क्या हो गया? माइनस, ये प्लस है तो यहाँ पे क्या हो गया? माइनस। ये कर देगा प्लस माइनस, यहाँ पे से उतरेगा कितना? 7x, और ये 6 और 3 कितना होगा? 9। और बोलिए फिर सवाल ये है, ये दोनों एक समान चिन्ह है, 6 और 3 9 को, 6 और 6 और 3 को एक समान चिन्ह है, तो ये जुटेगा। जिस प्रकार आप प्लस 10 को प्लस 20 को जोड़ेंगे तो 30 होगा, उसी प्रकार माइनस वाला को दोनों को साथ में जोड़ेंगे तो ये जोड़कर कितना आ गया? माइनस इतना। अब यहाँ पे ये घात बड़ा हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, घात बड़ा हो गया, इसका घात छोटा हो गया, तो अब भागा नहीं लगेगा, याद रखिए। ये जो नियम है आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव में शायद, कि भाजक का घात बड़े रहने पर, शेषफल के घात छोटा रहने पर क्या हम लोग भागा लगा सकते हैं? तो नहीं लगा सकते। तो ये हमारा लास्ट में, ये हमारा शेषफल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? शेषफल। ये हमारा शेषफल है, यही हमारा आंसर है। शेषफल निकालने के लिए बोला और भाजक निकालने के लिए बोला, भागफल। तो आप लोग अतः करके नीचे लिख सकते हैं, भागफल बराबर ये आंसर है और शेषफल बराबर ये आंसर है, अतः करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है? अब मैं इसे इरेज करता हूं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं, ठीक है। इसे स्क्रीनशॉट ले लो। दोस्तों अब हम नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 1 का 2 प्रश्न। सबसे पहले हम लोग घात को देखेंगे, बढ़ते क्रम में है या घटते क्रम में, देख लेंगे। तो यहां पे देखिए घात जो है 4 2, यहाँ 1 और यहाँ 0, ये घटते क्रम में है। ये घात को जो देखिए, यहाँ 2, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, ये घटते क्रम में है, तो नहीं है तो इसको घटते क्रम में लिख दो। x², 2 के बाद 1 को लिखना, घात वाला को लिख दिए और बाद में इसको लिख देना, ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखिए घात 2 1 और यहाँ पे क्या हो गया? 0। अब घटते क्रम में है, अब ये वाला gx से इसमें px में भाग देना। देख रहे हम लोग, देखते हैं यहाँ पे x² माइनस x प्लस 1 डिवाइड करना आपको, x पावर 4 माइनस 3x प्लस 4x प्लस 5। ओके, अब यहाँ पे x² आपके पास है और आपको लाना है x पावर 4 लाना है। देखिए मैं गुना करके बताता हूं, आपके पास x² है, आप क्या गुना कीजिएगा कि आपको x पावर 4 मिल जाए।
तो देखिए दोस्तों, एक फॉर्मूला है a गुने a, ऊपर में 2 और यहाँ पे 3, आधार सेम रहता है, आधार आधार लिखा जाता है, और ये जो पावर है ऊपर में जुड़ जाता है, ये हो गया 5 पावर, पावर जुटेगा। तो आप समझिएगा, आप कौन सा आधार यहाँ पे देंगे, x आधार देंगे और पावर क्या लगाएंगे कि 4 पावर बन जाए। आपके पास 2 ऑलरेडी पहले से है, 2 और लगा देते हैं तो 4 हो जाता है। तो यहाँ पे देंगे हम लोग x पावर 2, तो यहाँ पे x स्क्वायर लगा दिए, तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे x स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर मेरा क्या आ गया, x पावर 4, ठीक है। वही वाला को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, x पावर 4 यहाँ पे लिख दिए, कोई दिक्कत है। अब यहाँ पे x स्क्वायर से, x स्क्वायर जो आप लगाए हैं, आप x से भी गुना कीजिएगा। किससे गुना करना, x से, माइनस 1 से गुना करना आपको x स्क्वायर में। अब गुना करके देखिए, अभी इससे गुना हुआ था x स्क्वायर को, तो अब इससे गुना होगा x को, फिर 1 से होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पावर 1 है, तो 2 और 1 कितना हो गया, पावर कितना, 3 हो गया, ठीक है। पावर 3 हो गया यहाँ पे, और ये प्लस माइनस यहाँ पे आपका हो गया माइनस। तो बताइए एक्स क्यू कहां पे लिखे, किसके जांचेंगे, ये वाला एक्स क्यू है, तो एक्स क्यू यहाँ पे नहीं है दोस्तों, तो हम लोग थोड़ा सा अलग करके लिखेंगे इसको, ठीक है। एक्स क्यू यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, तो यहाँ पे हम लोग अलग लिखेंगे इसको, एक्स क्यू माइनस एक्स क्यू आ गया, अलग लिख दिए, अलग था। फिर 1 से गुना करते हैं एक्स स्क्वायर, तो यहां पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इसके सामने इसका जाती है, हम लोग यहां पे लिखें प्लस में एक्स स्क्वायर। ये प्लस था तो माइनस, प्लस था तो क्या हो गया माइनस, ये कट गया। अब यहाँ पे 3 और 1 को जोड़ेंगे, ये भी माइनस भी माइनस में, तो यहाँ पे जुड़कर कितना आएगा 4। इससे पहले हम लोग इसको लिख रहे हैं बड़ा घात वाला को, माइनस एक्स क्यू, 1 और 3 कितना हो गया यहाँ पे 4x स्क्वायर, और प्लस में 4x और प्लस में 5। सबसे पहले बड़ा घात, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, ओके। अब यहाँ पे नेक्स्ट में देखो, एक्स क्यू लाना है आपको, आपके पास है एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर है और आपको एक्स क्यू लाना है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर पहले से, तो एक्स क्यू लाना, तो यहाँ पे हम लोग लगा सकते हैं क्या, एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स क्यू, ओके। यहाँ पे एक्स लगा दी तो एक्स क्यू हो गया। अब यहाँ पे माइनस में भी लाना था, तो यहाँ पे हम लोग माइनस लगा सकते हैं, माइनस, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस एक्स, क्या दिए, माइनस एक्स दिए, तो माइनस एक्स यहाँ पे गुना किया एक्स स्क्वायर में, तो एक्स क्यू यहाँ पे आ जाएगा एक्स क्यू, ठीक है। अब इसी से एक्स से एक्स में गुना करना, ठीक है, एक्स में एक्स से गुना करना है, माइनस एक्स से गुना करना है, देखो माइनस एक्स से, तो एक्स में एक्स से गुना किया तो ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर, ओके। माइनस एक्स स्क्वायर इसके सामने लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर, हो गया। फिर 1 में गुना करेंगे, अभी इसमें गुना हुआ है, फिर इसमें हुआ, अब 1 में करने जा रहे हैं, 1 में माइनस एक्स से गुना, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस एक्स, माइनस एक्स इसके सामने लिख सकते हैं आप, चिन्ह को चेंज कीजिएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो गया, माइनस तो ये प्लस हो गया, ये माइनस है तो प्लस हो गया, ये कट गया, 4 में से 1 घटा तो कितना हो गया 3x स्क्वायर प्लस 5। 5 कैसे हो जाए देखिए, ये माइनस तो प्लस हो गया, प्लस 1 और ये 5 4, तो ये 5x और प्लस में ये 5 हो गया। अब आपको लास्ट यहाँ पे स्टेप में 3x स्क्वायर लाना है, आपके पास क्या है, आपके पास x स्क्वायर है और आपको लाना 3x स्क्वायर लाना है, तो क्या कीजिएगा, सिंपल तरीका है, x स्क्वायर मेरे पास पहले से है देखिएगा, और 3 केवल गुना कर देंगे, तो यहाँ पे माइनस 3 गुना किए तो यहाँ पे हो गया माइनस 3x स्क्वायर, यानी कि ये आपको लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस 3 में x स्क्वायर से गुना किए तो यहाँ पे माइनस 3x स्क्वायर आ गया, 3 में x से गुना किए तो माइनस और माइनस प्लस हो गया यहाँ पे, और 3 में x से गुना करेंगे यहाँ पे कितना x हो गया 3x, फिर 3 में 1 से गुना करेंगे माइनस 3, माइनस है तो प्लस, और ये प्लस है तो यहाँ पे क्या होगा माइनस, ये माइनस है तो क्या हो गया प्लस, ओके। ये कट चुका है दोस्तों, तो 5 में से 3 घटाइए तो कितना बचेगा 2x, और 5 में से 3 घटाइएगा, सॉरी यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, और प्लस में ये 5 3 कितना हो गया 8,
तो ये जो आपका निकला इसको आप शेषफल का आंसर दीजिएगा, शेषफल, और ये वाला जो आपका है भागफल। ठीक है, तो आप लोग आंसर निकालने शेषफल और भागफल इस तरीका से पूरा निकाल सकते हैं। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, किस तरीके से मैंने गुना किया आपको बताकर किया। ठीक है, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 3 में। ये फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन है, इसमें हम लोग डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, घात को अवरोही क्रम में सजाएंगे। तो ये वाला घात को देखिएगा 4, यहाँ पे घात कितना 1, यहाँ पे घात कितना 0, ये ठीक है घटते क्रम में। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा ये हो गया 0 और यहाँ पे 2, तो ये घटते क्रम में नहीं बढ़ते क्रम में है। तो इसको घटते क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले -x² को पहले कर देंगे, -x² क्या करें पहले कर दिया, और ये +2 को बाद में कर देंगे। ओके, तो ये हो गया घटते क्रम, 2 के बाद 0 हो गया, घटते क्रम में लिखा गया। अब इतना से डिवाइड हमको करके दिखाना है इसमें, और शेषफल और भागफल को प्राप्त करना। जैसे कि मैं यहां में लिख रहा हूं -x² और प्लस में 2, इससे डिवाइड आपको करना x पे पावर 4 -5x और प्लस में 6। ओके, अब यहां पे जरा देखिए x पावर 4 है, इसको हम लोग कैसे लाएंगे सर। आपके पास -x² दिया है, आपके पास -x² है। ओके, यहां पे x² है, x² है, क्या पावर लगाएं x में यहां पे कि 4 आ जाए पावर, तो 2 है तो 2 और लगा देते हैं, तो कितना होगा 4। तो यहां पे लिखेंगे x पे पावर 4, और ये माइनस प्लस क्या होता है यहाँ पे माइनस। ओके, तो ये आपको लगाना है कहां पे, यहां पे x², वो भी माइनस में लगाइएगा, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, क्योंकि प्लस में लाना। ठीक है, तो यहाँ पे -x² लगाना, माइनस और माइनस गुना किए तो यहाँ पे लिखा गया प्लस, और 2 और 2 को जोड़ देते कितना हो गया 4, यानी कि यहाँ पे x² 4 हो गया। ओके, फिर 2 से अभी इसमें करना। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 2 गुने -x², 2 गुने -x² से गुना करेंगे तो -2x² होगा। ठीक है, अब यहाँ पे -2x² यहाँ पे नहीं है, तो इसको हम अलग लिख सकते हैं, यहाँ पे अलग लिख देंगे -2x², स्क्वायर वाला जाति यहाँ पे नहीं था तो अलग लिख दिए। ठीक है, चिन्ह को चेंज करिए, प्लस तो माइनस, ये माइनस तो क्या हो गया प्लस, ये कट गया, बड़ा घात देखो सबसे पहले ये लिखे बड़ा घात को, तो ये माइनस था तो प्लस में हो गया, तो लिखेंगे 2x² -5x प्लस में 6। अब आपके पास -x है, ये पहला स्टेप था, सेकंड स्टेप नहीं, यहां आपके पास -x² है और आपको लाना है 2x², तो क्या कीजिएगा, सिंपल सी लॉजिक है, -2 से गुना करेंगे, यहां पे माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस लाना था प्लस आ गया, और 2 में x² से गुना करें तो ये हो गया 2x², यानी कि -2 से गुना करना है। ठीक है, तो यहां पे लगाएंगे -2। अब यहां पे लिख सकते हैं 2x², 2 में 2 से गुना करेंगे, यानी कि 2 गुने -2 से गुना करेंगे तो ये +4 होगा, और +4 किसके सामने लिखेंगे तो इसके सामने, यानी कि +4 अंक के सामने, ये माइनस ये कट गया। अब यहाँ पे क्या बचा -5x, और ये 6 में से 4 गया तो यहाँ पे 2 बचेगा, तो ये हो गया आपको शेषफल, आंसर लिख लीजिए, आता करके लिख लीजिए आप लोग। ठीक है, और ये भागफल आपका हो गया, भागफल। ओके, तो ये प्रश्न नंबर 3 तक हो गया, 1 का 3 तक मैंने बता दिया अच्छे से तोड़कर इस प्रकार। ओके दोस्तों, तो ये पार्ट 7 बस यहां तक रह देते मेरे प्यारे दोस्तों। अब हम पार्ट 8 में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 से देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 का मैंने खत्म किया, 3 प्रश्न थे, बहुत लॉन्ग है। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट 7 में हम लोग मिलते हैं बहुत अच्छे इंटरेस्टेड कंसेप्ट के साथ, डिवाइड रूल के साथ, वो क्या प्रश्न बोलते हैं वो भी। ओके, तब तक प्लीज आप शेयर कीजिए वीडियो को और इसे देखना मत भूलिए।